हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के दिन हम लोगों का मेन फोकस जो था दोस्तों, वो है हमारा जो इंडेक्स निफ्टी 50 के ऊपर। पहले आप लोग देख पाओगे कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ 24,317 के साथ। उसके बाद अच्छा खासा बिकवाली का माहौल देखने को मिला। और अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो 955 यहां पर आप लोग देख सकते हो, वहां से बुल वालों ने, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस है जो अच्छे खासे बाइंग किए हुए हैं, वो यहां से मार्केट को बिल्कुल पलटता हुआ नजर में आ गया। मार्केट को नियर अबाउट 1% ऊपर लेकर गया और पूरा दिन आप लोग देख पाओगे कि मार्केट नियर अबाउट फ्लैटिश रहा। जो नेट टू नेट क्लोजिंग है दोस्तों, वो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा फ्लैटिश रहा है। अगर मैं पॉइंट वाइज कैलकुलेट करूं तो 20 पॉइंट्स का गिरावट फिलहाल तो नजर में आ रहा है। और दोस्तों, आज के दिन का जो हाइप टॉपिक था वो है दोस्तों अदानी। अदानी से जुड़ी हर एक कंपनी आज हम लोगों के बकेट लिस्ट में था, जिनको हम लोग आज फॉलो करने वाले थे मार्केट आवर्स के अंदर। तो दोस्तों, अदानी से जुड़ी हर एक स्टॉक आज हम लोगों के बकेट लिस्ट में था। हम लोग आज उसको मार्केट आवर्स में, मतलब हर एक अदानी के स्टॉक को मार्केट आवर्स के अंदर चेक करने वाले थे कि उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है न्यूज का। अब न्यूज मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हिंडनबर्ग ने फ्राइडे के रात को एक ट्वीट करके बहुत बड़ा हंगामा मचाया, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप लोग अगर चाहते हो तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। तो हिंडनबर्ग के ट्वीट के बाद और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एक हड़कंप मच गया सैटरडे और संडे के दिन, और उसी का इम्पैक्ट आज हमें हमारे फाइनेंशियल मार्केट में स्पेशली अदानी स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टॉक्स का क्या हालत है, कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों के रडार में थे और उनका क्या इम्पैक्ट हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्टॉक है वो है एडिएंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड, मतलब अदानी का जो पेरेंट कंपनी है उसके ऊपर। पहले आप लोग देख पाओगे कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ हमारे इंडेक्स के तरह ही। उसके बाद लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा था और उसके बाद ड्यूरिंग 955 से लेके एंडिंग तक एक अच्छा खासा रैली हम लोग देख सकते हैं, देखने को मिला। निचले स्तर से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नियर अबाउट 4.5% की तेजी भी देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा खरीदारी होते हुए नजर में आ रहा है। जो फर्स्ट हाफ है दोस्तों, उस पे तो हर कोई डरा हुआ था कि इस बार भी वही हाल होने वाला है अदानी स्टॉक्स का, जो कि पहले पिछली बार हुआ था। मतलब पिछली बार 2022 में जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया था, तब अदानी स्टॉक्स का जो हालत हुआ था, शायद इसी बार भी वही वाला हालत होने वाला है, ऐसा हर कोई समझ रहा था। पर इस बार पासा पलटते हुए देखने को मिला और 955 से हर एक स्टॉक में, हम लोग कह सकते हैं हर एक स्टॉक में तो नहीं कह सकते, पर जो मेन फ्लैगशिप्स कंपनी है उनमें अच्छा खासा बाय होते हुए देखने को मिला। और अगर मैं नेट टू नेट गिरावट की बात करूं तो नियर अबाउट 1.4 मतलब 1.5% की गिरावट है। और अदानी शेयर्स में तो दोस्तों ये कॉमन है, 3-4% की उतार चढ़ाव तो हर कोई भी मतलब नॉर्मल दिन में होता रहता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो अदानी पोर्ट, ये भी 2.3% डाउन है। पहले अच्छा खासा बिकवाली दिखते हुए मिला, उसके बाद निचले स्तर से अगर मैं बात करूं तो नियर अबाउट 2% की तेजी भी दिख रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों अदानी पावर। अदानी पावर दोस्तों एक ऐसा स्टॉक है जो कि निचले स्तर से, मैं आप लोगों को अगर लॉन्ग टर्म की चार्ट दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि 2022 में 60% क्रैश तो हुआ, पर उसको पूरा का पूरा रिकवर भी किया और उसके बाद अच्छा खासा प्रॉफिट में भी दिखा रहा है। और ये एकमात्र कंपनी है दोस्तों जो कि अपने जो पुराने लेवल है, मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर कैलकुलेट करके दिखाऊं तो 400 का जो लेवल दिख रहा है उसको तोड़ के ऊपर गया है। पहले मैंने जितने भी कंपनी दिखाई दोस्तों, एडिएंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी जो हाई है, अपने हाई को जहां से क्रैश हुआ था 2022 में, उसको बीट करके ऊपर नहीं जा पाया, उस वैल्यूएशन में फिलहाल तो आ नहीं पाया। पर अदानी का जो पावर वाला स्टॉक है दोस्तों, वही एकमात्र स्टॉक है जो कि फिलहाल तो अपने हाई को तोड़ के ऊपर जाता हुआ नजर में आ रहा है। फिलहाल अगर मैं आज के दिन की बात करो तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे 6% का एक गैप डाउन देखने को मिला और उसके बाद नीचे जा रहा था। उसके बाद 955 से आप लोग देख पाओगे कि नियर अबाउट 5.42% का तेजी भी मार्केट आवर्स में देखने को मिल गया अदानी पावर के अंदर अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों।
वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। स्टॉक की नाम की तरह ग्रीन ग्रीन सब कुछ नजर में आ रहा है। ये फिलहाल तो ज्यादा गिरता हुआ नजर में नहीं आ रहा। उसके बाद जो बाइंग है वो नियर अबाउट 5.2% नजर में आ रहा है। अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो यहाँ पर भी आप लोग देख पाओगे कि जो टॉप लेवल था, यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करूं तो 2822, तो उसको अभी तक तो कंपनी ने बीट करता हुआ नजर में नहीं आ रहा। मतलब जो वैल्यूएशन है उस पे, जहां से क्रैश हुआ था उस पे फिलहाल तो आता हुआ नजर में नहीं आ रहा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, अदानी टोटल गैस लिमिटेड। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग और 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फिलहाल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं 5 साल का डेटा तो आप लोग देख पाओगे कि जब से गिरा है स्टॉक, अदानी टोटल गैस की मैं बात कर रहा हूं, जब से गिरा है अभी भी नियर अबाउट 80% का गिरावट, 77% अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो 78% का गिरावट नजर में आ रहा है। मतलब जो रिकवरी मतलब पिछले 2 सालों से नहीं दिखाया हुआ है। अब अगर मैं बात करूं इन्हीं सारे स्टॉक्स के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, लॉन्ग टर्म डेट हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया। अब इन्हीं सारे स्टॉक्स को गिराना भी बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी पैनिक वाला माहौल कोई भी क्रिएट कर दे तो आप लोग देख पाओगे कि दूसरे स्टॉक से ज्यादा ये पिटता हुआ नजर में आ रहा है। थोड़ा बहुत निचले स्तर से बाइंग 2.3%, 3% का बाइंग दिख रहा है, पर जो मैं टोटल गिरावट की मैं बात कर रहा हूं तो नियर अबाउट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूं, नियर अबाउट 4% की गिरावट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हुआ है अदानी टोटल गैस के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों अदानी विल्मर लिमिटेड। इसका भी कहानी बिल्कुल सेम है। अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो जब से गिरा है फिलहाल तो वैल्यूएशन में आता हुआ नजर में नहीं आ रहा, और अगर मैं आज के दिन की बात करूं तो नियर अबाउट 4% गिरता हुआ नजर में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों, वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड। इसका भी कहानी बिल्कुल सेम है। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि अभी जो मैं 3 स्टॉक्स कहने वाला हूं सबसे ज्यादा पिटने वाला स्टॉक है। फिलहाल तो 3.25% का गिरावट आज के दिन देखने को मिला, और अगर मैं 5 साल की डेटा की बात करूं तो नियर अबाउट 22% की तेजी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वो है दोस्तों एनडीटीवी। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी को खरीदता हुआ नजर में आया था, बहुत दिनों पहले का ये न्यूज है, आप लोगों को पता होगा। और एनडीटीवी अदानी ग्रुप से बिलोंग करने वाली कंपनी है। ये भी आज के दिन नजर में था हम लोगों का, नियर अबाउट 2.32% का गिरावट दिखा रहा है। और अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो नियर अबाउट 17% का गिरावट एनडीटीवी दिखा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों, अंबुजा सीमेंट। आज के दिन ये हरे निशान में देखने को मिला। फिलहाल तो अदानी जी के ग्रुप का ये एकलौता कंपनी है जो कि आज के दिन हरे निशान में देखने को मिला। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ दोस्तों, वो है एसीसी लिमिटेड। आज के दिन नियर अबाउट 1% का गिरावट यहाँ पर होते हुए एसीसी में नजर में आ रहा है। तो दोस्तों जो कॉन्क्लूजन है वो हम लोगों को क्या देखने को मिला कि हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट पब्लिश किया मार्केट में पैनिक बनाने के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा तो उसमें से सबसे ज्यादा पैसा हिंडनबर्ग ही कमाएगा। तो हिंडनबर्ग आज तो हम लोग कह सकते हैं कि पूरी तरह दोस्तों फेल होता हुआ नजर में आ रहा है। पर यह बात भी हमें अच्छे से समझना चाहिए कि इनके जो ट्रेड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा पोजिशनल होते हैं। फिलहाल के मार्केट में जो भी चल रहा है इंट्राडे वगैरह, उस तरीके का ट्रेड ये लोग इंस्टीट्यूशंस में कह रहा हूं ये लोग नहीं करते। ये लोग अपने पोजीशंस को जितना खींच सकते हैं उतना ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं। मतलब इनका जो पोजीशंस होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए ओपन खुला रहता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिंडनबर्ग की आज हार हुई है। ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल हिंडनबर्ग ने 10 में से 4 स्कोर करता हुआ नजर में आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल के दिन भी हिंडनबर्ग अच्छा स्कोर नहीं करेगा। हिंडनबर्ग का स्कोर का मतलब अदानी शेयर नीचे नहीं आएगा। बहुत कुछ हो सकता है, ये फिलहाल तो बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर से ट्वीट वगैरह बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्केट इज ऑलवेज अनसर्टेन, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये चीज सिखाया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि FII DII डेटा। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पाओगे कि आज FIIs ने नियर अबाउट 4680 करोड़ का माल बेचा है, और उसी को मीट करता हुआ DIIs ने 4477 करोड़ का माल खरीदा है। मतलब DIIs अभी भी बुल बन के कायम है दोस्तों, अभी भी फिलहाल मार्केट में खरीदारी कर रहा है। और फिलहाल आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं ये पॉइंट कवर कर लेता हूँ कि पॉलिटिक्स भी स्पेशली अदानी ग्रुप से चलते, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के चलते बहुत जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। फिलहाल
नेक्स्ट जो पार्लियामेंट सेशन होगा उसमें ये मुद्दा शायद उभर के आ सकता है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है दोस्तों, ये तो हम लोगों को वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक और कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।